देवहूति का विवाह हो रहा था, फेरे पड़ रहे थे, फेरे चल रहे थे, तो फेरे चल रहे थे तो चलते चलते कर्दम जी रुक गए। स्वयं मनु ने कहा, भगवान क्या बात है, आप पूरे फेरे क्यों नहीं ले रहे? कर्दम जी ने कहा, सुनो, मेरी आपसे एक विनती है। बोले क्या विनती है बताओ? कि मेरी एक शर्त है आपसे महाराज, कि मेरे यहाँ एक बेटा हो जाएगा तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर ये मत कहना कि मेरी बेटी को छोड़ के चले गए। भगवान का आदेश था। स्वयं मनु महाराज बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप शादी करो। अब कर्दम ऋषि के साथ में देवहूति का विवाह हुआ। अब देवहूति को लेके कर्दम जी अपनी कुटिया पर पहुंचे। अब कुटिया में जैसे देवहूति ने अंदर प्रवेश किया तो देखा, किसी में तोता बैठा है, किसी में कबूतर बैठा है, ऐसे सैकड़ों, और घोंसले में सैकड़ों पक्षी बैठे हैं। देवहूति बोली, भगवान इतने सारे पक्षी कुटिया में बैठे हैं, ये सब कैसे? कर्दम जी बोले, देखो देवहूति, ये सभी पक्षी इस कुटिया को अपना मानते, इसलिए आराम से रहते हैं। देवहूति की आंखें सजल हो गई। देवहूति ने कहा कि मुझे भगवान का इतना बड़ा भक्त पति रूप में मिल गया, पति रूप में मुझे परमात्मा का इतना बड़ा भक्त मिल गया, मेरा तो ऐसे कल्याण हो गया, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। अब देवहूति ने नीचे की तरफ देखा तो उस कुटिया के अंदर सैकड़ों बिल बने हैं। किसी में सांप बैठा है, किसी में चूहा बैठा है, किसी में बिच्छू बैठा है, किसी में मेढक बैठा है। देवहूति बोली, प्रभु इस कुटिया में तो इतने सारे सैकड़ों बिल है, किसी में सांप है, किसी में बिच्छू है, किसी में मेढक है, किसी में चूहा है। कर्दम जी ने कहा कि ये किसी को खाते नहीं है आपस में। कर्दम जी की तपस्या का प्रभाव था कि कोई जीव किसी को नहीं खाता था। कर्दम जी ने कहा देवहूति से कि देखो, जितने भी जीव रहते हैं ना इस कुटिया में, सभी कुटिया को अपना मानते हैं। देवहूति की आंखों में भर आई। देवहूति रोने लगे, बोली, प्रभु आपने मेरी सुन ली कि मुझे पति रूप में भगवान का भक्त मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा तो कल्याण हो गया और मुझे कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज की। अब कर्दम जी हैं, उन्होंने कहा, देवहूति तुम ऐसा करो, अब जैसे पीछे खिड़की थी, खिड़की को खोल करके देखा। देवहूति ने कुटिया के अंदर छोटी खिड़की थी, उसको खोलकर देखा तो पीछे बड़ा सुंदर सरोवर है, और सरोवर के एक ही घाट पर गाय, शेर और बकरी पानी पी रहे हैं। क्योंकि कर्दम जी की तपस्या के कारण कोई किसी जीव को, कोई जीव नहीं खाता है, कोई हिंसक प्रवृत्ति नहीं किसी में भी, किसी में भी हिंसक प्रवृत्ति नहीं है। अब देवहूति बोली, प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी, भगवान का भक्त तुमने मुझे पति रूप में दिया, मेरा उद्धार हो गया, मेरा कल्याण हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। कर्दम जी ने कहा, देवी अब एक काम करो, मैं भगवान का भजन कर लूं, तुम तब तक कुटिया को संवार लो। अब देवहूति कुटिया को संभालने लगी, कर्दम जी तपस्या करने लगे, भजन करने के लिए बैठ गए। अब कर्दम जी की ऐसी समाधि लग गई कि कर्दम जी को तपस्या करते करते 40 साल हो गए। अब देवहूति सामने आकर के बैठ गई। देवहूति बोलती, क्या पता मेरे पतिदेव ने, मेरे पतिदेव की जो समाधि है, क्या पता आज खुल जाए, कल खुल जाए, 1 घंटे में खुल जाए, 3 घंटे में खुल जाए, परसों खुल जाए। ऐसे करते करते 40 साल निकल गए। अब 40 वर्षों में तो देवहूति एकदम बूढ़ी हो गई। इतनी सुंदर राजकुमारी 40 सालों में तो बूढ़ी हो गई। अब कर्दम जी की समाधि खुली 40 साल बाद। सामने बूढ़ी माता को देखा। कर्दम जी बोले, देवी आप कौन हैं? देवहूति बोली, मुझे भूल गए, मुझे भूल गए। कर्दम जी बोले, कौन है आप, अपना परिचय बताओ। बोले कि याद करो, आज से 40 साल पहले मेरी आपके साथ शादी हुई थी, मेरा नाम देवहूति है, मैं स्वयं मनु महाराज की बेटी हूँ। कर्दम जी बोले, ओ अच्छा, तो तुम देवहूति हो। देवहूति, जब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, तो तुम अपने पिताजी के घर चली जाती, पिताजी के घर क्यों नहीं गई? देवहूति बोली कि पति का घर ही तो पत्नी के लिए स्वर्ग होता है।